जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड बोर्ड JCRT मैथ प्रश्नावली 2.1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है कि निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के परिवर्ती संख्या लिखिए। संख्याओं का क्या लिखना है? परिवर्ती संख्या। तो देखो परिवर्ती कैसे निकालते हैं, दिए हुए संख्या में 1 को क्या कर दोगे? प्लस, दिए हुए संख्या में 1 को जोड़ दोगे तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा? परिवर्ती, यानी कि उसके बाद का संख्या। उसी तरह से 17 का परिवर्ती कितना होगा? 18 होगा। 0 का परिवर्ती संख्या 0 का क्या होगा? 0 में 1 प्लस कर देंगे तो 1 होगा। उसी तरह से 1099, इसका परिवर्ती संख्या क्या होगा? 1099 में 1 जोड़ दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 1100, और 1100 क्या है? आंसर है, परिवर्ती संख्या है। उसी तरह से 2016 है ना, 2016 का परिवर्ती संख्या क्या होगा? 2017। उसी तरह से इसमें भी आप एक जोड़ के परिवर्ती लिख दो, उसमें से इसके बाद देखो इस नंबर में भी क्या करोगे? 1 जोड़कर आप उसका परिवर्ती संख्या निकाल लोगे। तो इस तरह से हमारा जो है एक नंबर कंप्लीट हो गया। एक नंबर में हमें क्या करना था? परिवर्ती संख्या लिखना था। परिवर्ती संख्या में हम लोग क्या करते हैं? दिए हुए नंबर्स में एक जोड़कर आंसर लिखते हैं। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर में। तो 2 नंबर में देखो हमें क्या करना है, देखो हमें जो 2 नंबर दिया हुआ है ना, 2 नंबर में हमें निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के पूर्ववर्ती, कौन सा संख्या लिखना है? पूर्ववर्ती संख्या लिखना है। तो पूर्ववर्ती संख्या हम लोग कैसे लिखेंगे? दिए हुए नंबर में 1 माइनस करके, दिए हुए नंबर में 1 जब हम लोग घटा देंगे ना तो कौन सा संख्या बन जाएगा? पूर्ववर्ती संख्या बन जाएगा। जैसे कि 10 में अगर आप 1 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 9, और 9 कौन सा संख्या हो गया? पूर्ववर्ती। उसी तरह से 50 का पूर्ववर्ती संख्या कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। उसी तरह से 2016 का पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा 2015। उसी तरह से देखो इसका पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा तो 1 को क्या करोगे? माइनस कर लोगे, घटा लोगे। अब देखो 0 में तो 1 माइनस नहीं होगा, ये 0 इससे पैसे मांगेगा, ये भी 0 है, ये इससे मांगेगा, तो ये इसको 1 देगा तो 10 हो जाएगा, है ना। ये इसको देगा तो 10 में 1 माइनस करेंगे 9, और ये 9, ये इसको पैसे दिया था, कैरी दिया था, ये हो जाएगा 7। ठीक है, आपको घटाना आता है ना। ये 32,800 में 1 जब आप माइनस करोगे तो 32,799 होगा, और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यही आपका पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा। उसी तरह से इसमें जब आप 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1 माइनस करके लिखो। जब आप 1 माइनस करोगे तो 0 में तो 1 माइनस नहीं होगा, इससे कैरी लेगा, पैचे लेगा, इसको 1 देगा तो 10 हो जाएगा, 10 में 1 घटाओगे 9 बन जाएगा, और यहाँ पर 4 0 0 1, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसी तरह से इसका आंसर होगा, है ना, 1 का क्या हो जाएगा? 0, इसमें भी 1 घटा के आंसर लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका 1 नंबर और 2 नंबर बन के कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों के पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो देखो जो प्राकृतिक या फिर प्राकृत संख्या होता है ना, वो देखो किससे स्टार्ट होता है? प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4, और फिर ये चलते जाएगा, कब तक जाएगा? इन्फिनिटी, अनंत तक चलते जाएगा। अनंत मतलब कभी भी नंबर खत्म नहीं होगा। तो देखो तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, और जो पूर्ण संख्या होता है ना, होल नंबर, जिससे संख्या मिलकर पूरा होता है,
संख्या किससे मिलकर पूरा होता है? 0 से मिलकर पूरा होता है। जब भी हम लोगों को 10 लिखना होगा, है ना, 10 लिखना होगा, तो उसके लिए हम लोगों को 0 चाहिए, है ना। तो 0 से मिलकर संख्या क्या होता है? पूरा। तो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। और सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है? 0। तो अब आपके पास क्वेश्चन है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो आप आंसर क्या लिखोगे? 1 लिखोगे, है ना। आप चाहो तो स्टेटमेंट बनाकर लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी, या फिर सीधा सीधा आंसर भी लिख सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? तो अभी आपने देखा ना कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। तो आप आंसर सीधा सीधा लिख सकते हो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0। या आप लंबा करके भी लिख सकते हो कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं। पूर्ववर्ती होता है पहले वाला नंबर, पूर्ववर्ती होता है पहले वाला नंबर। तो प्राकृतिक संख्या देखो जो 1 है ना, 1 के पहले प्राकृतिक संख्या में कुछ भी नहीं आता है ना। तो 1 का पूर्ववर्ती कुछ भी नहीं होगा, है ना। 1 का पूर्ववर्ती 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 आता ही नहीं है ना। तो ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, तो वो होगा 1 है ना। प्राकृत संख्या में, है ना, 1 ही सबसे छोटा होता है ना। उसके पहले कोई नंबर नहीं हो सकता। अब उसके बाद देखो 6 नंबर। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है ना 15,099 के बाद 3 क्रमागत। क्रमागत मतलब होता है लगातार, जैसे कि 1 2 3 लगातार हो गया, उसी तरह से 4 5 6 लगातार हो गया, उसी तरह से 12 13 14 लगातार हो गया। तो उसी तरह से आपको 15,099 के बाद 3 क्रमागत यानी लगातार संख्याएं लिखना है, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम कि इसके बाद कौन सा संख्या होगा, तो इसमें 1 जोड़ दो ना। देखो 99 में 1 को जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9 और 1 10 का 0, हाथ में बचा 1, 9 और 10 का 0, हाथ में बचा 1, है ना। तो देखो इसके बाद कौन सा संख्या आएगा? 15,099 के बाद आएगा 15,100, है ना। तो ये मेरा रफ वर्क था, ये मेरा क्या था? रफ वर्क। तो देखो इसके बाद 3 लगातार संख्याएं कौन कौन सी होगी? 15,100 होगा, फिर होगा 15,101, फिर 15,102, है ना। तो ये तीनों आपके आंसर होंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर में। देखो 7 नंबर में क्या दिया हुआ है? 51,000 से ठीक पहले 3 क्रमागत। क्रमागत मतलब होता है लगातार, है ना। तो अब की बार, है ना, पहले पूछ रहा है, ठीक पहले 51,000 के पहले। तो 51,000 के पहले कितना होगा? देखो नहीं मालूम 51,000 के पहले कितना होगा, तो 1 घटा दो, है ना। 1 क्या करोगे? घटाओ। आपको घटाना आता है ना। 0 में तो 1 नहीं घटेगा, ये इससे पैसे लेगा, ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, इसको देगा। आपको घटाना आता है ना। 51,000 में 1 घटाओगे तो आपका कितना आएगा? आपका देखो आएगा 5,099। तो इससे ठीक पहले जो आपकी संख्याएं, जो आंसर्स होगी, वो होगा 50,999, उसके बाद होगा 50,998, और उसके बाद जो एक संख्या होगी 50,997, ठीक है। अब है हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो इसका आंसर होगा हाँ, जितने भी प्राकृत संख्या होता है वो सभी क्या होता है? पूर्ण संख्या। देखो प्राकृत संख्या में क्या आता है? 1 2 3 4, तो यही सब आता है ना। प्राकृतिक संख्या का स्टार्टिंग होता है 1 से, 1 2 3 4 5, और कहाँ तक चल जाता है? इन्फिनिटिव, अनंत तक चल जाता है प्राकृतिक संख्या। तो क्या 1 2 3 4 ये सब पूर्ण संख्या में भी आता है? तो आप बोलोगे हाँ, 1 2 3 4 5 6, है ना, पूर्ण संख्या में भी आता है। तो जितने भी प्राकृत संख्या है ना 1 2, वो सभी पूर्ण संख्या भी है। तो इसका आंसर आपको लिखना है हाँ, ठीक है। इसका आंसर आपको हाँ और नहीं में देना है। तो इसका आंसर आप लिखोगे हाँ।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी है? तो इसका आप आंसर लिखोगे नहीं। जितनी, देखो पूर्ण संख्याएं में क्या होता है, पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है जीरो से। पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होता है? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी, अनंत तक। तो पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होती है जीरो से, और जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो स्टार्ट होता है 1 से, है ना, 1 2 3 4 और जाता है इन्फिनिटी, अनंत तक। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। तो वही लिखा हुआ है, क्या सभी पूर्ण संख्या, जितना भी पूर्ण संख्या यानी कि जीरो प्राकृतिक संख्या है क्या? तो नहीं है, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसका आंसर होगा नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया हुआ है वह कौन सी पूर्ण संख्या है ना, जो प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। तो जो पूर्ण संख्या क्या है? जीरो। पूर्ण संख्या क्या है? जीरो। और जो जीरो है ना वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4, है ना। तो है ना, सिर्फ एक ही ऐसी संख्या होती है जीरो जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। उसके बाद आप देखोगे पूर्ण संख्या में 1 आता है, 2 आता है, तो प्राकृतिक संख्या में भी 1 और 2 आता है। तो केवल जीरो ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या है और प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो अब आप लोगों के सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक के हाँ या नहीं में उत्तर लिखना है ना। जितना भी क्वेश्चन हमें दिया हुआ है सबका आंसर हमें किस में देना है? हाँ या फिर नहीं में देना है। तो बिल्कुल ये सही बोल रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो, है ना। पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होता है? जीरो से। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? इसका आंसर आप लिखोगे हाँ, है ना, सत्य नहीं लिखना, इसका आंसर लिखना हाँ। उसके बाद लिखा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1, तो ये तो गलत लिखा है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? जीरो। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखा है 1, तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं। ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं